अरमानों के इस गुलशन में आए हो सावन की तरह, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, इस टाइम मौसम भी बदल रहा है ना, गर्मियाँ चली गई समझो और सर्दियाँ आ रही धीरे धीरे। अब सर्दियाँ आ रही हैं तो इस सीज़न में क्या है ना, जिसको देखो उसी को खांसी जुकाम है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, सबको ये प्रॉब्लम जब सीज़न चेंज होता है तो सबके साथ होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है खांसी जुकाम की, तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा घरेलू इलाज लेके आई हूँ, जिसको करने से आपकी खांसी चुटकियों में गायब हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ना चुटकियों में ही गायब होगी। और दोस्तों, इसके लिए मैं एक वीडियो और बना चुकी हूँ। मेरा पिछला वीडियो है कि ये जो हम अकौड़ा बोलते हैं या मदार बोलते हैं, उसके पत्ते होते हैं, उनको शहद के साथ खाने से भी ठीक हो जाती है। तो आप वो मेरा वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर आप पकौड़ा नहीं खाना चाहते या आपके आसपास नहीं मिल रहा, आपको कई रीज़न हो सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको फिर से खांसी की और दवा दूसरी लेके आई हूँ। क्योंकि होता क्या है ना दोस्तों, घरेलू जो दवाएं होती हैं, इनमें बहुत सारी दवाएं होती हैं ऐसी, जिनसे आप अलग अलग चीज़ों का प्रयोग करके आप ठीक कर सकते हो। जैसे दोस्तों, आपने समझे सुना होगा कि अदरक का रस और शहद बहुत अच्छा होता है हमारे गले के लिए, खांसी के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। तो अदरक का रस और शहद जनरली जब से खांसी आती है ना, तो सबको यही करता है सामान्यतया कि अदरक का रस निकालो, क्योंकि अदरक घर में होती है, चाय वगैरह बनाने के लिए रखते ही हैं, तो जूस निकाला और शहद के साथ चाट गए। इससे भी ठीक हो जाती है दोस्तों, बच्चों की हो चाहे बड़ों की। अगर आपको खांसी आती है तो अगर आपको ठीक हो जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें खांसी ठीक करनी है, तब फिर आप दूसरी दवा मत यूज करिए। अगर इनकेस कभी ज़्यादा आती है और इससे नहीं ठीक हो पाई, तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है। दोस्तों, ये जो लौंग होती है ना, लौंग आप ले लीजिए, 8-10 लौंग ले लीजिए, उनके फूल तोड़ दीजिए, जो फूल होते हैं उनको तोड़ दीजिए। इसके बाद उनको तवा में गैस चढ़ा के उसको हल्का रोस्ट कर लीजिए। लौंग को बहुत नहीं पकाने की, एकदम जला दो, मतलब अच्छे से जब खुशबू आने लगती है तेल की उसकी, लौंग में क्योंकि तेल होता है तो उसकी महक आने लगती है, आप उसको कलौट चटक के फूल भी जाती है, लौंग आप भूनोगे तो फूल भी जाती है। इसके बाद उसको निकाल लो एक पेपर पे, और उसको तुरंत नहीं पीसना दोस्तों, उसको थोड़ी देर रख दें, क्योंकि जब तुरंत पीसोगे तो तेल की वजह से उसका ऑयल जो होता है गर्म होता है, तो अंदर से तो नहीं पीसेगी। उसको थोड़ी देर ठंडा होने दें। जब ठंडा हो जाए, इसके बाद उसको आप क्या करें, चाहे जिसमें अदरक कूटते हैं ना, उसमें डाल के आप उसको अच्छे से बारीक कूट लो। मतलब बहुत बारीक ना भी हो तो चलेगा, बट उसको कूट लो थोड़ा सा, कि उसका थोड़ा सा चूर्ण बन जाए। या आप जैसे पेपर पे डाले हो तो उस पेपर में ही आप पेपर को दोबारा उसके ऊपर फोल्ड कर दो, और जैसे बेलन होता है ना रोटी बेलने वाला, उसको आप ऐसे ऐसे चला दोगे ना, तब भी अच्छे से वो पिस जाती है बारीक। और इसके बाद उसको किसी डिब्बे में या पेपर में आप फोल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि 2-3 बार खाने के बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर बच्चे को है, बड़े को है, किसी को भी है, तो आप इसको रात में सोते समय 1 चम्मच में थोड़ी सी चुटकी से ऐसे लेते हैं ना, चुटकी ऐसे 2 उंगलियों के बीच में जितना आ जाए चुटकी, उतने को बोलते हैं। तो बच्चा है तो 1 चुटकी, मतलब थोड़ी कम ज़्यादा भी हो जाएगी तो ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों, लौंग है, नुकसान नहीं करेगी। तो आप ऐसे चुटकी से ले लें 1 चम्मच में, और उसमें हनी डाल दें। हनी आप ज़्यादा डाल दो, कम डाल दो, हनी ज़्यादा भी हो जाएगा तो वो भी नहीं नुकसान करता, फ़ायदा ही करेगा। अच्छे से डाल दो, और बच्चा मीठा होगा तो उसको खाने भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वैसे तो लौंग का टेस्ट अच्छा होता है, किसी को दिक्कत नहीं होगी खाने में। और उसको हाथ से मिक्स कर दो। इसके बाद बच्चा है तो बच्चे को चटा दो, और अगर आप बड़े हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ले लें उसकी, लौंग की, क्योंकि बॉडी के हिसाब से फिर जाने भी चाहिए हमारे अंदर दवाई। तो थोड़ा, जैसे आप 1 चुटकी लेते हो बच्चे के लिए, छोटी चुटकी, आप अपने लिए 2 चुटकी ले लो, और शहद के साथ आप भी खा जाओ। रात में आपको करना है सोते समय। और इसके बाद दोस्तों, आपको पानी नहीं पीना होता। आपने सबने देखा ही होगा या पता ही होगा कि कफ सिरप जब भी हम पीते हैं, कभी दवा जब कफ सिरप पीते हैं तो कभी उसके बाद पानी नहीं पीते। उसी तरह से आप ये खांसी का जब भी इलाज करें, कभी भी कोई भी दवा खाएं, उसके बाद आप पानी मत पीजिए। तो आपको इसको खाने के बाद भी पानी नहीं पीना है, और आप 2 दिन खाओगे, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अगर बच्चे को आती है तो उसकी भी ठीक हो जाएगी दोस्तों। 2-3 दिन आप खिलाओगे, रात रात में खिलाना है आपको 1 बार।
अगर बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे किसी किसी बच्चों को कई बार बहुत ज़्यादा आने लगती है, बड़ों को ही, तो आप सुबह शाम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वैसे तो आप जनरली शाम शाम रात में लेके सोते समय चाट के आराम से सो जाओ, रिलैक्स होके आप सो जाओगे और आपकी खांसी भी 2-3 बार आप खाओगे, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों एक तो ये हो गया लौंग। इसके बाद कई बार किसी किसी को बहुत खांसी आती है, मतलब कि आपने अकोड़ा भी खा लिया या अदरक और उस अदरक का रस और शहद का भी कर लिया। कई घरेलू इलाज हम कर लेते हैं लेकिन नहीं ठीक होता है। आपने लौंग भी खा ली, अगर आपकी नहीं ठीक हुई तो क्या करना है आपको, तो दोस्तों जो केला होता है ना, केले का सूखा पत्ता आप ले आइए, सब जगह मिल जाता है। ये तो केला वगैरह लोगों के घरों में होता है, पार्क वगैरह में होता है, तो उसको सूखा पत्ता, केले का सूखा पत्ता आप ले आइए। उसको किसी प्लेट के ऊपर ऐसे पत्ते को थोड़ा बड़ा लाइए, उसको नीचे से, उसमें जब सूखा होगा तो जलने लगता है, आप नीचे से उसमें आग लगा दो लाइटर से, माचिस से या गैस में जला लो आप ऐसे, और वैसे उसको प्लेट के ऊपर कर लो ताकि उसकी राख जो गिरे जलने के बाद वो प्लेट में ही रहे, या पेपर में गिरे। पर पेपर में होता है ना, कई बार अगर थोड़ा जलता टुकड़ा गिर गया तो पेपर जलने लगता है, तो आप सबसे अच्छा है कि प्लेट में उसको, केले के पत्ते को प्लेट के ऊपर जला लें, ऐसे जला लें कि उसकी राख बन जाए पूरी। इसके बाद जब केले का पत्ता आप जला लेते हो और उसकी राख बन जाती है तो उसको अच्छे से समेट लें और उसको हाथ से अच्छे से चिकनी कर लें। उसको भी आप किसी डिब्बे वगैरह में भर के रख लें। इसके बाद दोस्तों इसको भी वही करना है आपको, शहद के साथ रात में सोते समय, और अच्छी से चुटकी, मतलब भर के चुटकी, एक अगर बच्चा है तो 1 चुटकी अच्छे से भर के, और अगर आप बड़े हैं तो 2 चुटकी अच्छे से भर के चम्मच में डाल के, शहद डाल के, शहद आप खूब सारा भी डाल सकते हो। इसके बाद आपको सोते समय खा लेना है। अब जब आप सोते समय खा लोगे इसके बाद सो जाओ, और पानी नहीं पीना। आपको पता ही है कि खांसी की दवा के बाद कभी भी पानी नहीं पीते, चाहे उसका आप घरेलू इलाज कर रहे हो या एलोपैथ का ले रहे हो सिरप वगैरह, तब भी कभी भी खांसी के दवा पीने के बाद पानी नहीं पीते। और आप सो जाइए दोस्तों, आपको कितनी भी ज़्यादा खांसी आती होगी आपकी खांसी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए आप लोग इन उपायों को ज़रूर करके देखना, क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, एलोपैथ हमारी एक चीज़ सही करती है, दूसरी हमारे बॉडी में क्रिएट करने लगती है। इसलिए पहले आपको अगर कोई दिक्कत होती है इस तरह की, तो आप घरेलू इलाज करो, मतलब घरेलू इलाज कर लो। अगर ठीक हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यू कर दो और ठीक हो जाओगे। अगर कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल दिक्कत है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तब आप डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर अंग्रेज़ी दवाएँ देते हैं। दोस्तों अंग्रेज़ी दवाएँ आप जानते हो कि इस समय बहुत से दूसरी बीमारियों का कारण भी बन जाती हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, खांसी जुकाम, तो वैसे भी इनमें दवा नहीं लेनी चाहिए एलोपैथ की कभी। एक टाइम के बाद वैसे भी ये चीज़ें अगर आप घरेलू इलाज कर लेते हो तो ठीक हो जाती हैं, और घरेलू इलाज से अच्छा कोई उपाय नहीं होता, क्योंकि दोस्तों इनमें ना तो कोई केमिकल होता है, ना कुछ होता है, ना नुकसान करने का डर होता है। तो आप इनको बेझिझक आप भी ले सकते हैं और आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है इस बदलते मौसम में, तो आप इसको करके ज़रूर देखें दोस्तों, और आपकी समस्या हल हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों।